हेलो एवरीवन, मैं आपको टाइप 11 में क्वेश्चन 15 करा चुका हूँ। आज क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इफ़ द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 20%, अगर चीनी की कीमत 20% बढ़ा दी जाए तो 2 kg कम खरीदा जाता है पहले से, और 50 रुपये में प्राइस दे रखे, जो रुपये दे रखे 50। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ शुगर डेट कुड बी बोट बिफोर प्राइस हाइक। मतलब हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है ओरिजिनल प्राइस बताओ। तो मैंने ओरिजिनल प्राइस को क्या मान लिया, x रुपये पर केजी किलोग्राम। और न्यू प्राइस 20% बढ़ जाते तो कितने हो गए, 6x/5 रुपये पर केजी ग्राम, वो पर केजी। वो पहले भी 50 रुपये में खरीदता था, अब भी 50 रुपये में खरीदता है, लेकिन वो पहले x रुपये के भाव से खरीदता था, अब किसके भाव से खरीदता है, 6x/5 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से खरीदता है। ऐसा करने पे वो पहले से कितना कम खरीदता है, 2 kg कम खरीदता है। बस अब इसको बस क्या करना है, अब सोल्व करना है। माइनस कॉमन ले लेते हैं इधर से, तो माइनस कॉमन लेंगे, 50 भी कॉमन लेंगे, नीचे से x भी कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 - 5/6 बराबर -2। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 से ये 25 पे चला जाएगा, तो 25/x। इसको अगर हम सोल्व कर रहे होंगे तो कितना आएगा, 1/6 बराबर 1। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25/6। इसका प्राइस कितना आ गया, 25/6 रुपये पर किलोग्राम। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है हमसे व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ शुगर, वो चीनी की कितनी अमाउंट खरीद सकता है इस प्राइस के हिसाब से। तो पहले 50 रुपये में 25/6 रुपये के जी के हिसाब से कितने किलो खरीदेगा, 25/6। तो इसको सोल्व करेंगे, यहाँ कर देता हूँ मैं इसको सोल्व। 50 6/25 ऊपर जाएगा, ये 25 दूनी तो 12 किलो खरीद पाएगा। वो चीनी कितनी खरीद सकता है, 12 किलो। ओरिजिनल प्राइस भी पूछ रहा है वो हमसे, इसलिए मैंने ऐसे कर दिया। अगर वो हमसे पूछता ना रिड्यूस होने के बाद बताऊँ, तो फिर इस पे निकाल दे। क्वेश्चन नंबर 17, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डिक्रीज बाय 10%। टू रिस्टोर, किसी आर्टिकल का जो कीमत है वो 10% क्या होगी, डिक्रीज होगी पहले से। टू रिस्टोर टू फॉर्मर वैल्यू, द न्यू प्राइस मस्ट बी इंक्रीज। हमें ओरिजिनल वैल्यू को रिस्टोर करने के लिए प्राइस में कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, ये हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। परसेंट का करना पड़ेगा, तो ओरिजिनल प्राइस और न्यू प्राइस। मैं ओरिजिनल प्राइस को क्या मान लेता हूँ, 100 मान लेता हूँ, और न्यू प्राइस हमारा कितना परसेंट डिक्रीज हो रहा है, 10%। तो अपना आप में न्यू प्राइस कितना हो जाएगा, 90। अब हमसे पूछ रहा है कि न्यू प्राइस में कितना रिस्टोर करना पड़े, मतलब बढ़ाना पड़े कि ओरिजिनल प्राइस तक जाने के लिए कितनी परसेंटेज का बढ़ाना पड़े। तो 10% का इंक्रीज करना पड़ेगा 90 पे, 10 का इंक्रीज 90 पे, तो 100 पे कितना, 1/9 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू होती है 11 से 1/9%। ये हमसे इस क्वेश्चन में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 18, द सैलरी ऑफ पर्सन इज रिड्यूस बाय 20%। अगर किसी आदमी की सैलरी 20% घटा दी जाए। टू रिस्टोर प्रीवियस सैलरी, जो पहले इसकी सैलरी थी उसको रिस्टोर करने के लिए उसको प्रेजेंट सैलरी में कितने का इंक्रीज करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 18। तो तरीका तो वही है, क्या
कि मान लेते हैं इसकी जो सैलरी है वो 100 है, 100 यूनिट है, और 20% रिड्यूस होगी तो पहले से, तो अब कितनी होगी, 80 होगी। वापसी ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल सैलरी को पाने के लिए कितने का इंक्रीज़ करना पड़ेगा हमको, 20 का इंक्रीज़ करना पड़ेगा। 20 का इंक्रीज़ करना पड़ेगा 80 पे, तो 100 पे कितना, बस 25% आएगा। क्वेश्चन नंबर 19, ड्यू टू प्राइस हाइक ऑफ 20%, अगर हम कीमत को 20% बढ़ा दे, प्राइस को जो बढ़ा दे वो 20% बढ़ा दे पहले से, तो 4 kg लेस शुगर इज़ अवेलेबल फॉर 120 रुपीज़, तो 4 किलो चीनी कम खरीदी जाएगी कितने रुपए में, 120 रुपये में। व्हाट इज़ द इनिशियल प्राइस पर केजी ऑफ शुगर, तो इनिशियल प्राइस पूछ रहे हैं हमसे, इनिशियल प्राइस का मतलब ओरिजिनल प्राइस पूछ रहे हैं। तो मैंने ओरिजिनल प्राइस को क्या मान लिया, x रुपये पर किलोग्राम, और न्यू प्राइस को 20% पहले से बढ़ रही है ना न्यू प्राइस जो है हमारा 20% इंक्रीज़ हो गया, तो कितना हो जाएगा, 6x/5 रुपये पर किलोग्राम हो जाएगा अपना आप में न्यू प्राइस। वो पहले भी 120 रुपये में ख़रीद रहा था, वो भी 120 रुपये में ही ख़रीद रहा है, लेकिन पहले वो x रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से ख़रीद रहा था, और अब किसके भाव से ख़रीद रहा है, 6x/5 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से। ऐसा करने पे वो पहले से कितना कम खरीद पाता है, 4 किलो कम खरीद पाता है। तो माइनस 120 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे बटे में, तो अंदर बचेगा क्या, 1 - 5/6 बराबर -4, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 से 120 कट जाएगा, तो ये कितना आएगा, 30/x, और इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1/6 बराबर 1, x की वैल्यू आ जाएगी 5, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 5 रुपये पर केजी, जो कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट है इसका, 19वां। 19वें को कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसका, पहला। क्वेश्चन नंबर 20, इन 2000 द प्राइस ऑफ बिल्डिंग वॉज 80%, 2001 में सॉरी, किसी बिल्डिंग की जो प्राइस था वो 80% हो गया ऑफ ओरिजिनल प्राइस से, ऑफ इट्स ओरिजिनल प्राइस के। इन दी 2002 द प्राइस वॉज 60% ऑफ इट्स ओरिजिनल प्राइस, लेकिन 2002 में उसका प्राइस 60% हो गया ओरिजिनल प्राइस के, तो बाय व्हाट परसेंट डिड दी प्राइस डिक्रीज, तो बताओ कि प्राइस कितना डिक्रीज हुआ। क्वेश्चन नंबर 20, मैं इसमें ओरिजिनल प्राइस को क्या मान लेता हूँ, 100, परसेंटेज चेंज पूछ रहा है तो मान सकते हैं कुछ, और क्वेश्चन में कह रहा है कि 2001 में घट के कितना हो गया हमारा न्यू प्राइस, ये न्यू प्राइस 1 है, या 2001 लिख देते हैं ना, उसी से समझ आ जाएगा। 80% हो जाता है ओरिजिनल प्राइस का, तो ओरिजिनल प्राइस अगर 100 है तो 100 का 80% 80 होता है, तो अब न्यू प्राइस हमारा 80 हो जाएगा। लेकिन 2002 में न्यू प्राइस कितना हो जाता है, 60% हो जाता है ओरिजिनल प्राइस का, तो 100 का 60% 60, 2002 में हो जाता है 60। बाय व्हाट परसेंट डिड द प्राइस डिक्रीज, तो बताओ प्राइस में कितने का डिक्रीज करना पड़ेगा। अगर हम 80 से 60 पे जाएंगे तो कितनी की कमी करनी पड़ेगी, 2002 पे जाएंगे तो 20 का डिक्रीज करना पड़ेगा, किस पे, 80 पे, तो 100 पे कितना, अब सोल्व कर रहे होंगे तो कितना आएगा, 25% का डिक्रीज आएगा, और यही हमसे इस क्वेश्चन में पूछा है इसने। बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।